Hi everyone, Namaste, welcome or welcome back to my channel. So finally I'm very happy I finally have my mic back. माइक का एक अटैचमेंट था जो मिल नहीं रहा था, मिसिंग था somehow because I changed to my phone, so attachment भी different हो गया and I was looking for that and because of that मेरे सारे के सारे जो previous क्या बोलते हैं recordings थी, videos थे, वो सारे बहुत ही low and poor quality में आ रहे थे, low volume में आ रहे थे, so I was worried about it, but nevertheless my mic is back and I'm very happy and I hope so are you because अब आपको भी अच्छे से clearly सुनाई देगा. So let's get started with today's reading. आज का जो topic है वो है again a requested reading and again your favorite, one of your favorite topics, which is who is your future spouse, what is their zodiac sign, what is their initial and what is their personality all about. Okay, so let's get started. हर बार की तरह ये एक पिक कार्ड रीडिंग है. आपके सामने दो ग्रुप्स हैं सिलेक्ट करने के लिए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं. डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट करने के लिए ऑल यू गॉट टू डू इज लुक एट द नंबर्स गिवन बिलो ईच ग्रुप और देखिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे है. सिर्फ डेट देखना है, मंथ एंड ईयर यहाँ पे आपको नहीं देखना है. ठीक है, अगर आप डेट ऑफ बर्थ से नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना चाहते हैं, विच आई वुड ऑल्सो रेकमेंड, तो आपको सिर्फ जो दोनों के दोनों इमेजेस हैं आपके सामने, उन इमेजेस को आपको अच्छे से गेज करना है, देखना है and then see which image resonates the best with your life or with you और just किस इमेज की तरफ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है वो इमेज आपका है. ओके, एंड वो ग्रुप आपका है. ठीक है, सो वंस यू हैव मेड योर डिसीजन एंड चूजन अ ग्रुप, यू कैन मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग वाया द टाइम स्टैम्प्स. और अगर दोनों ग्रुप्स की तरफ आपका इक्वल इंक्लिनेशन है बाय एनी चांस, तो आप दोनों ग्रुप्स को भी ज़रूर चेकआउट करिए बिकॉज इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज यूजुअली दोनों ग्रुप्स में कोई ना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रेजोनेटिंग मैसेज आपके लिए छुपा हो सकता है. ठीक है, बट ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए कि आप सिर्फ एक ग्रुप की तरफ ही इंक्लाइंड फील करें और एक ग्रुप एक सिलेक्ट कर सकें. ठीक है, सो अगर आपने अभी तक अपना ग्रुप नहीं सिलेक्ट किया है देन यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट हियर, टेक योर टाइम एंड चूज योर ग्रुप एंड मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग. हाई ग्रुप 1, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग. अगर आपने ये ग्रुप चूज़ किया था, इनमें से कोई आपके डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये इमेज आपने चूज़ किया था, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है. आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है. सो लेट्स सी who is your future spouse and what are their zodiac signs and initials gonna be. ठीक है, who is your future spouse, who is your future spouse. group 1 के future spouse कौन है, who are they going to get married to, who are they going to get married to. group 1 की शादी जिससे भी होगी, कौन है वो पर्सन और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या क्या हम जान सकते हैं. ओके, ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे शायद आप मिल चुके हो, मोस्ट प्रोबेबली आप मिल चुके हो इस पर्सन से, बट डज नॉट हैव टू बी. जनरली रीडिंग है, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं वो आपके एनर्जीज़ के साथ अलाइंड है, सिर्फ उन पर ध्यान दें. जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होती हैं उन्हें इग्नोर करें. ठीक है, वो चीज़ें जो बाकी लोग जो देख रहे हैं उनके लिए होगी. ठीक है, सो सबसे पहली चीज़, योर फ्यूचर स्पाउस इज समबडी हु इज़ वेरी गुड एट प्लानिंग. ठीक है, इनकी डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ एंड प्लानिंग बहुत ही एक्यूरेट होती है, बहुत सही होती है. ठीक है, एंड बहुत ही क्विकली प्लान करते हैं. दे डू नॉट टेक मच टाइम इन प्लानिंग द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन. कहाँ पे जाना है, किससे बात करना है, कौन सा, बी इट एनी सिचुएशन इन देयर लाइफ, वो कोई भी सिचुएशन हो उसमें वो बहुत अच्छे से क्विकली भी डिसीजन लेते हैं. दे डोंट टेक मच टाइम एंड अगर कुछ प्लान करना है तो वो भी वो बहुत ही फटाफट प्लान कर लेते हैं. उन्हें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. ठीक है, हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ नेचर है, एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी है. दे लाइक गोइंग आउट, दे लाइक मीटिंग न्यू पीपल, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो सब लोगों से छुपा कर रखते हैं, सब लोगों से हाइड करके रखते हैं. देयर इज सम पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी जो कि बाकी किसी को भी पता नहीं है. ठीक है, सो जनरली लोग ये जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके बारे में ऐसा सोचते हैं दैट वी नो दिस पर्सन वेरी वेल एंड दिस पर्सन इज़ वेरी आउटगोइंग, वेरी एक्सट्रोवर्ट और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा ओपन हैं, बहुत ज़्यादा अपने बारे में बात करना इन्हें पसंद है. बट देयर इज़ दिस साइड ऑफ देयर पर्सनैलिटी एज वेल जो किसी को भी पता नहीं है, जो किसी ने देखा भी नहीं है. और इस चीज़ को ये दुनिया से
हिडन करके रखते हैं, हाइड करके रखते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, बट हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि उनकी पर्सनैलिटी की सारी चीज़ें सबको नहीं पता है, दे ओनली शो वॉट दे रियली वॉन्ट टू, बाकी सारी चीज़ें वो हिडन रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, ये पर्सन कोई ऐसा, इफ़ इट ऑल यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, तो इस पर्सन के साथ आपकी कोई ना कोई क्लैश हो चुकी है, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट या कोई ना कोई फाइट, लड़ाई, कुछ ना कुछ ऐसा हो चुका है, ठीक है। अगर आप इनसे ऑलरेडी मिले हो, अगर नहीं मिले हो तो वेन एवर यू मीट दिस पर्सन, स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा इस टाइप की एनर्जी ज़्यादा होगी, जहाँ पे ना ज़्यादा टांग खिंचाई हो रही है, ज़्यादा मस्ती ज़्यादा हो रही है, जिसमें कोई एक बंदा है जो चिढ़ रहा है और जो दूसरा बंदा है वो टांग खींच रहा है और मज़े ले रहा है, ठीक है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी समथिंग लाइक बुलिंग या कुछ नेगेटिव नहीं है, बट ये कुछ खींचाताने वाली फाइट है जो ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप मिल चुके हो तो, अगर नहीं मिले हो तो जब भी मिलोगे तब होगा ज़रूर कोई ना कोई थॉट क्लैश होगा, कोई ना कोई ऐसा बिलीफ या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप दोनों का बिल्कुल ही ऑपोजिट होगा और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और जिसकी वजह से बहसबाजी हो सकती है, ठीक है। बट गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें बहुत रिजॉल्व हो जाएंगी। दिस पर्सन कैन बी समबडी फ्रॉम योर वर्क प्लेस ऑल्सो, ऑफिस में, बिजनेस मीटिंग्स में या कहीं पे, तो ऐसी किसी गैदरिंग में आप इनसे मिले हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मुझे वर्क प्लेस ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, बट इट कैन ऑल्सो बी फैमिली फंक्शन वेर यू कैन मीट दिस पर्सन, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा चांसेस तो ऑफिस में मिलने के हैं या कोई वर्क प्लेस पे मिलने के हैं या फिर कोई मीटिंग वगैरह पे आप मिले हो, तो ऐसे ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी यंग एट लाइक एज वाइज बहुत ज़्यादा यंग है, बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी है, और अगर बहुत यंग नहीं है, लेट्स से दिस पर्सन इज़ इवन इन देयर अर्ली और मिड 30s, तो भी इनके जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जो थॉट प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें बहुत ही यूथफुल, मतलब बहुत ही यंगर जनरेशन के साथ ज़्यादा मैच होती है कंपेयर टू देयर ओन अदर पीपल हु आर ऑफ देयर ओन एज, ठीक है। उनसे ज़्यादा इनके थॉट प्रोसेस और इनकी बिलीफ सिस्टम या इनके हाव भाव वगैरह जो है ना, वो एक उनसे यंगर जनरेशन के साथ ज़्यादा मैच होती है। सो दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ यूथ energy, very youthful, very energetic, very active, very outgoing, very charming kind of a personality, ठीक है। This person is also very good at earning money, ठीक है। earning money कहने का मतलब है कि अपने काम को लेकर बहुत सिंसियर हैं एंड कैसे आगे और बढ़ते जाना है, कैसे और बहुत सारा पैसा बनाना है, पैसा कमाना है, कैसे इनकम को डबल ट्रिपल करना है, इन सब चीज़ों में इनका काफ़ी फोकस रहता है एंड दिस पर्सन इज़ रियली गुड एट दैट स्किल, ठीक है, कि कैसे अपने पैसे को बढ़ाना है, फाइनेंसेस को बढ़ाना है, कैसे इस चीज़ को और ज़्यादा आगे बढ़ाना है, ठीक है। लुक्स वाइज दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, वेरी गुड लुकिंग, बी इट अ मेल और अ फीमेल, जेंडर न्यूट्रल है, सभी जेंडर्स के लिए बनाई गई है ये, ठीक है। तो लुक्स वाइज ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी चार्मिंग है। नाउ लेट्स टेक मोर कार्ड्स फॉर यू। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ गाइडेंस मैसेज फॉर यू कि क्या आ रहा है आपके लिए रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस। क्या है वो मैसेज जो आपके स्पिरिट गाइड्स या फिर कोई ऐसा सोल जो स्पिरिचुअल रेल्म से आपसे जुड़ा हुआ है वो आपको देना चाहता है। वन मैसेज फॉर यू ग्रुप 1 रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। क्या है वो एक मैसेज जो ग्रुप 1 के लिए आ रहा है फ्रॉम समबडी फ्रॉम द स्पिरिचुअल स्पिरिट रेल्म, ठीक है। It can be your ancestor or your spirit guides or anyone. Celebrate your love. Celebrate your love. ये मैसेज आपके लिए आया है। सो बेसिकली ये आपको ये बोल रहे कि whenever you meet your future spouse, आपको एक्सप्रेस करना है whatever you feel, ठीक है। Do not try to play around your emotions or do not try to play around your future spouse's emotions either, ठीक है। जो भी कुछ है जो आप फील करते हो, अच्छा या बुरा, लव और हेट और एंजाइटी और कामनेस, व्हाटएवर इट इज़, यू शुड एक्सप्रेस। एंड व्हेनेवर यू फील लाइक देयर इज समथिंग जो कि आप सेलिब्रेट कर सकते हो, जो आप अगर सामने वाले को बताओगे तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा, प्लेजेंट फील होगा, देन डेफिनेटली डू एक्सप्रेस दैट ऑल्सो। एंड छोटी छोटी विक्ट्री, छोटी छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट करो, ना कि सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों को, ओके। देयर इज ऑल्सो एन एंटायर मैसेज रिटन बिहाइंड दिस कार्ड। मैं आपके लिए वो रीड आउट कर देती हूँ। When we cherish our beloved, the bond grows stronger.
ठीक है, जितना आप एक्सप्रेस करोगे उतना ज़्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। वी क्रिएट डीपर लेवल्स ऑफ ट्रस्ट, इंटीमेसी एंड फ्रेंडशिप। ठीक है, ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा आप वोकल होगे, बात करोगे, इंटरेक्ट करोगे, कम्युनिकेट करोगे, उतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है, इट्स ऑल टू ईजी टू गेट कंफर्टेबल एंड पुट योर रिलेशनशिप ऑन क्रूज कंट्रोल। ठीक है, लाइक ऑटो पायलट मोड पे हम डाल देते हैं आफ्टर अ लिटिल वाइल, ये सोच के कि हाँ ठीक है अभी क्या ही होगा। बट यू शुड ऑलवेज टेक एन एफर्ट इन सेलिब्रेटिंग समथिंग। जैसे एक प्लांट है, आपने वो लगा दिया, अब वो ब्लूम कर रहा है और आप बहुत खुश हो, फिर उसमें अगर आप पानी डालना छोड़ दो या उसमें खाद डालना छोड़ दोगे तो आफ्टर अ वाइल वो जो प्लांट है जो एकदम से ब्लूम कर रहा था वो उतना ब्लूम करना छोड़ देगा, और अगर आपने पानी डालना बिल्कुल ही बंद कर दिया तो वो मर जाएगा, राइट। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट योर स्पिरिट गाइड्स आर ऑल्सो टेलिंग यू रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस, कि आपको उनकी इमोशंस को एक्नॉलेज करना है और अपनी इमोशंस को भी एक्नॉलेज करना है। एंड वेन एवर देयर इज अ स्कोप फॉर यू टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, डू एक्सप्रेस योर इमोशंस। यहाँ पे आपको प्ले नहीं करना है कि यू नो सामने वाले को सोचने दो, कंफ्यूज रहने दो, हम अपने मजे लेंगे। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। ओके, नाउ लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स टू सी कि क्या है वो आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइंस एंड इनिशियल्स। ओके, ग्रुप 1 चूज करने वाले लोगों के फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइंस क्या है। पहले ज़ोडिएक साइंस देखेंगे, उसके बाद फिर नेम इनिशियल्स देखेंगे। ठीक है, सो ज़ोडिएक साइन ग्रुप 1 चूज करने वालों के फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइंस क्या है। नाउ मोर देन 1 पीपल आर वॉचिंग, ऑब्वियसली ज़्यादा लोग देख रहे हैं एक साथ, तो सबके फ्यूचर स्पाउस का सेम तो नहीं हो सकता ज़ोडिएक साइन, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा या फिर एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, एंड फायर साइन भी हो सकते हैं विच इज़ एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ठीक है, एनीथिंग एल्स? या ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। दीज कैन बी देयर सन साइन और मून साइन और राइजिंग साइन। फॉर सम ऑफ यू इट इज गोइंग टू बी अ कैंसर ऑल्सो, कैंसरियन। ठीक है, तो ये थे ज़ोडिएक साइंस। नाउ लेट मी ऑल्सो टेक सम नेम इनिशियल्स। ठीक है, अगेन इनिशियल्स भी जितने पॉसिबिलिटीज़ आएंगे अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस ग्रुप राइट नाउ, वो सारे के सारे पॉसिबल इनिशियल्स मैं डेफिनेटली बताऊंगी आपको। सो सबसे पहला इनिशियल आपके लिए आया है M, उसके बाद आया है A, देन इज Z, K हाँ, and then J, R, one more, K again, तो K तो confirm ही हो गया है। Okay, so yeah, that is all about your future spouse's reading. Who is your future spouse, little bit of their personality and a lot about their zodiac signs, their initials, and one message from your spirit guides regarding your future spouse कि आपको क्या करना चाहिए when you meet them। and इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा डेप्थ में मैं आगे और बहुत सारी रीडिंग्स लेके आने वाली हूँ फ्यूचर स्पाउस के ऑलमोस्ट एवरी डे। ठीक है, आज आया है, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर वापस कुछ ना कुछ, फिर वापस कुछ ना कुछ, ऐसे कंटिन्यूएशन में मैं ये पूरी सीरीज लेकर आने वाली हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट अवे। एंड इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को इस वक्त अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 111 या 777 ज़रूर टाइप करिए, एंड जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट डज मैटर। एंड अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ तो मुझे उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। कल जो 2 रीडिंग्स आने वाली हैं चैनल पे, उसमें से एक रीडिंग जो है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन योर सोल पर्पस, एंड सेकेंड रीडिंग इज़ गोइंग टू बी मोर अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, एंड या यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हियर एंड ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप हियर for any kind of personal tarot readings or any kind of spiritual guidance that you would like to have. And yeah, I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye. Hi group 2, welcome to your group's reading. अगर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये पिक्चर आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। Let's see who is your future spouse, who is
that person that you are going to marry, who are you going to get married, who is your future spouse for group 2. ग्रुप 2 सिलेक्ट करने वाले लोगों के फ्यूचर स्पाउस कौन हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनके ज़ोडिएक साइंस, उनके नेम इनिशियल्स, एंड ऑल्सो वन मैसेज फ्रॉम द स्पिरिट रेल्म रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस. सो हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? ओके, ठीक है. एक कॉमन कार्ड आया है ग्रुप 2 के लिए भी, जो कि ग्रुप 1 के लिए भी आया था. सो एक ऐसा पर्सन ज़रूर है आउट ऑफ एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, एक ऐसा पर्सन ज़रूर है जो कि ग्रुप 1 भी देखकर आया है, या फिर हो सकता है कि ग्रुप 2 देखने के बाद ग्रुप 1 में जाएगा. ठीक है, एटलीस्ट वन पर्सन इज़ लाइक दैट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले जो चीज़ आपके लिए आई है, योर फ्यूचर स्पाउस इज समबडी जो कि खुद आपको अप्रोच करेंगे. ठीक है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी रोमांटिक एंड वेरी इमोशनल, वेरी मच ड्रिवन एंड डिवोटेड इन रिलेशनशिप. ठीक है, वेन एवर इट कम्स टू रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है. ठीक है, एंड इनके लिए इनका मैरिज या इनका जो भी कोई फ्यूचर स्पाउस है विच इज़ यू, जो भी कोई स्पाउस है वो इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मैटर करता है. ठीक है, कौन क्या बोल रहा है, कौन उनके बारे में अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, दे डोंट केयर एक्चुअली. ठीक है, अगर कोई आपके बारे में उनको भड़काता है या उनके सामने उनके कान भरता है आपके अगेंस्ट, दे विल नॉट पे एनी अटेंशन. ठीक है, and they are going to be very quick at making decisions about getting married to you. ठीक है, they are also going to be very very good at communication. ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़, उनके इंटरेक्शन, उनका कुछ भी एक्सप्रेस करना आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. ऐसा उनको ना बहुत ही अच्छे से आता होगा ये चीज़ कि कैसे जो चीज़ बोलनी है उसके लिए क्या एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, करेक्ट वर्ड्स हैं, एंड हाउ एग्जैक्टली टू एक्सप्रेस व्हाट दे वांट टू से. और उनको ना कभी भी ये चीज़ का इशू नहीं होगा या ये चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा कि वो बोलना कुछ चाहते हैं और हो कुछ और जाता है या कन्वे कुछ और हो जाता है. ऐसा नहीं होगा. ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ होती है. बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम आती है कि स्पेशली व्हेन दे आर टॉकिंग टू देयर स्पाउस और देयर पार्टनर्स, तो वो बोलना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है. स्पेशली व्हेन देयर इज़ अ काइंड ऑफ फाइट या फिर कोई एंग्जाइटी है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें वो नर्वस है, तो किसी के भी सामने वो कुछ बोलना चाहते हैं और हो कुछ और जाता है. बट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ नॉट लाइक दैट. दे आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन. दे आर काइंड ऑफ, उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में भी शायद मास्टर किया हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स, और इस लाइफ में भी हो सकता है वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन के फील्ड में ही प्रोफेशनली भी काम कर रहे हैं. ठीक है, मे बी दे आर एन ओरेटर, मे बी दे आर अ लेक्चरर, प्रोफेसर, या फिर हो सकता है यूट्यूबर हो सकता है कि कुछ ना कुछ उनका काम ऐसा है जहाँ पे दे हैव टू टॉक अ लॉट. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो उनकी जो बात करने की या कोई चीज़ को एक्सप्रेस करने का जो स्किल है ना, वो इतना ज़्यादा अब इन्हांस हो चुका है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द एक्सपीरियंस कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनको बोलना कुछ था और कुछ और ही कन्वे हो गया. नाउ स्पेसिफिकली विथ यू, स्पेसिफिकली विथ देयर पार्टनर विच इज़ यू, वो बहुत ज़्यादा वोकल रहने वाले हैं और बहुत ज़्यादा बोल कर बताएंगे व्हाट दे वांट और व्हाट हाउ दे आर फीलिंग और व्हाट दे डिडंट लाइक, व्हाट दे डिड लाइक. एंड इवन अबाउट द मैरिज, जैसे शायद मैंने पहले भी बताया, शादी का डिसीजन आपके साथ वो बहुत जल्दी लेंगे. दे विल नॉट टेक मच टाइम, लाइक वेन एवर यू मीट दे विल नॉट टेक सो मच ऑफ टाइम. बहुत जल्दी ही वो आपको प्रपोज भी कर देंगे. ठीक है, देर इज़ दिस एनर्जी वेर इन दे विल बी कमिंग टू यू फर्स्ट टू अप्रोच यू, एंड वो ही आपको अप्रोच करेंगे. एंड दे आर ऑल्सो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनको मना करेंगे. ठीक है, आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज़ और हु दीज पीपल आर, बट कुछ लोग हैं जो उनको मना करने वाले हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू देम बिकॉज दे आर लाइक वेरी डिवोटेड एंड वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स यू. तो वो किसी की बात सुनने नहीं वाले हैं. दे ओनली गोइंग टू डू व्हाट दे वांट टू डू. ठीक है, एंड हाँ, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बाकी तो मैंने आपको बता दिया. वेरी क्विकली दे आर गोइंग टू टेक दिस डिसीजन. ऑल्सो उनकी लव लैंग्वेज हो सकती है कम्युनिकेशन, टू टॉक, टू एक्सप्रेस वाया वर्ड्स वोकली, या फिर ये भी हो सकता है दैट दे आर इन टू गिविंग गिफ्ट्स, गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स. ठीक है, इवन इफ नॉट सो मच अबाउट रिसीविंग, तो वो गिविंग गिफ्ट्स में तो बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाला है. दे आर गोइंग टू, मे बी जब पहली बार वो आपको अप्रोच भी करेंगे तो दे विल कम विथ अ गिफ्ट, नॉट एम्प्टी हैंडेड. ठीक है, सो दे लाइक एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स वाया गिफ्ट्स और वाया वर्ड्स. ठीक है,
नाउ लेट मी टेक वन गाइडेंस या फिर मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स या फिर एनी सोल फ्रॉम द स्पिरिट रेल्म जिनके साथ आप सोल लेवल पे कनेक्टेड फील करते हो, ठीक है। देयर इज़ समबडी, सम सोल इन द स्पिरिट रेल्म जो कि आपका बहुत केयर करता है और आपका ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो क्या है वो स्पेसिफिक मैसेज जो वो सोल स्पिरिट रेल्म से आपको देना चाहता है या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस? लेट्स सी दैट फॉर ग्रुप 2। डिसाइड आपके लिए आया है, डिसाइड, ठीक है। अब आपके फ्यूचर स्पाउस तो बहुत जल्दी डिसाइड करने वाले हैं दैट दे वांट टू मैरी यू एंड दे विल आल्सो कम टू यू अप फ्रंट, खुद से आएंगे, खुद से इनिशिएट करेंगे, खुद से स्टेप लेंगे एंड डिसाइड भी बहुत जल्दी करने वाले हैं। बट यू आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आप पता नहीं इनडिसाइसिव क्यों हो, मे बी यू जस्ट डोंट वांट टू रश, यू डोंट वांट टू हरी, या फिर आपको कुछ भी जल्दबाजी में मतलब कुछ रिस्क नहीं लेना है। मे बी आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन हो जाए तो या फिर हो सकता है आपके कुछ पास्ट ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हाँ आपके पास ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसकी वजह से आपको क्विकली ऐसा कोई डिसीजन लेना नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ पास्ट में जिसमें आपको लगता है कि बहुत ही फटाफट आप डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू टेक योर टाइम एंड यू वॉन्ट टू मूव अहेड वेरी वेरी स्लो एंड विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बस आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको बोल रहे हैं कि टाइम रहते से डिसीजन ज़रूर ले लेना, ये ना हो कि आप सोचते रह जाओ एंड टाइम निकल जाए, क्योंकि डिवाइन टाइम एक बार निकल गया देन नोबडी कैन हेल्प यू, देन यू विल हैव टू वेट अगेन फॉर द डिवाइन टाइम टू कम, और मे बी देन यू विल हैव टू मैनिफेस्ट, यू विल हैव टू रेज योर वाइब्रेशंस एंड मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, ठीक है। तो डिवाइन टाइम के निकल जाने से पहले यू हैव टू टेक दिस डिसीजन। इफ़ यू रियली वांट टू स्टेप अहेड, गो अहेड, प्लीज़ डू नॉट डिले, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज भी है आपके लिए, वो मैं पढ़ देती हूँ। इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन, ठीक है। बीइंग ऑन द फेंस ड्रेन्स योर एनर्जी, ठीक है। अब ये मत करना कि आप बस सोचे जा रहे हो, ओवरथिंक करो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करोगे तो आपकी खुद की एनर्जी भी ड्रेन होगी, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करोगे। नो मैटर वॉट यू चूज़, इट विल बी द एग्जैक्ट राइट थिंग फॉर योर स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। तो अपने ऊपर पूरा फेथ रखो, भरोसा रखो। जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो अपने आपके ऊपर इतना ज़्यादा डाउट मत करो कि क्या पता मैं क्या सोचूं, क्या डिसाइड करूं, मैं गलत कर लूं तो कहीं ये हो गया वो हो गया। इतना ज़्यादा डाउट मत करो, इतना ज़्यादा नेगेटिव एंड ब्लॉकेज क्रिएट करने वाली एनर्जी को मत आने दो, ठीक है। चैनल योर एनर्जी, बी डिसाइसिव, लर्न, ग्रो एंड डिसाइड, ठीक है। आपकी ऑलरेडी कुछ पास्ट में ऐसी एक्सपीरियंसेस तो हो चुके हैं जिससे आपने काफ़ी कुछ सीखा है, राइट। यू हैव लर्नड अ लॉट, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू ग्रो, इवॉल्व एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ विद इन टाइम रहते हुए आपको डिसीजन लेना है। टाइम अगर निकल गया तो उसके बाद डिसाइड करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो टाइम रहते में आपको डिसीजन लेना है। और ये सारी की सारी चीज़ें अगेन आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि आपको जल्दीबाजी में डिसाइड करना है, आपको बिना सोचे समझे डिसाइड करना है या आपको रश कर देना है डिसीजन में। डोंट गेट मी रॉन्ग हियर एट ऑल, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है लर्न, ग्रो, डिसाइड। एंड व्हाट आई कैन ऑल्सो सी फ्रॉम हियर इज़ ये सारे फेदर्स जो हैं ये मुझे ये भी बता रहे हैं दैट यू हैव टू मेजर ऑल ऑफ योर ऑड्स। आपने जो भी कुछ आज तक रिलेशनशिप में या जनरली ह्यूमन्स के बारे में सीखा है और समझा है, उन सारी चीज़ों को दिमाग में रखो। गो विथ योर इंट्यूशंस, बट इफ़ यू रियली वांट टू गो अहेड विच यू विल वांट टू, तो टाइम पर चीज़ें करो, टाइम पर डिसाइड करो। डू नॉट टेक सो लॉन्ग कि टाइम निकल जाए एंड देन द पर्सन इज़ ऑल्सो दैट द पर्सन हैज़ ऑल्सो मूव्ड ऑन, ऐसा ना हो जाए आपके साथ, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स टेक द ज़ोडिएक साइंस, और पहले ज़ोडिएक साइंस लेंगे और उसके बाद फिर नेम इनिशियल्स भी लेंगे, ठीक है। सो ऑफ कोर्स मोर देन वन पीपल आर वाचिंग दिस ग्रुप 2, राइट। तो ऑब्वियसली सबके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका सेम तो ज़ोडिएक नहीं होगा या सेम इनिशियल तो नहीं होगा। तो आई एम गोइंग टू पुल आउट एज मेनी पॉसिबल ज़ोडिएक साइंस एज आर कमिंग आउट, जितने मुझे मिलते हैं, ठीक है, वो सारे मैं निकालूंगी और आपके साथ जो भी कुछ रेजोनेट होता है वो आप लो, जो नहीं रेजोनेट होता है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। पहले ज़ोडिएक साइन एंड देन इनिशियल्स। सो ग्रुप 2 के लिए उनके फ्यूचर स्पाउस का पॉसिबल ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़
ओके, दे कैन बी एन अर्थ साइन, ठीक है, मतलब टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ठीक है, अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या फिर एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, ओके, एंड व्हाट एल्स इज देयर, स्कॉर्पियन भी हो सकते हैं, पाइसियन भी हो सकते हैं, या एंड कैंसर, ठीक है। सो बेसिकली अर्थ साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, या फिर वाटर साइन हो सकते हैं, और ये सारे के सारे उनके अलग अलग जोडियाक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एक ही इंसान का एक वाटर साइन हो सकता है जो मून साइन हो, सन साइन उनका शायद एयर साइन हो, एंड राइजिंग साइन शायद उनका वाटर साइन या उनका दूसरा क्या था अर्थ साइन हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। सो दिस कैन बी आइदर देयर मून साइन, सन साइन या फिर राइजिंग, ठीक है, ये जोडियाक इसलिए मैंने निकाला है। नाउ let me now take the name initials. Name initials क्या हो सकते हैं, possible name initials for group 2 के future spouse के possible initials क्या हो सकते हैं, please tell me. Possible initials हैं R, K, N, G, Q, A, H, J, I, M, Z and V. Okay, so yeah, I think that is all. Yeah, so that is all for your reading, group 2. This was a little bit about your future spouse's personality, nature, and a lot about their zodiac signs and their name initials, and also one message from your spirit guides regarding your future spouse. Future spouse के related और बहुत सारा deep में reading आने वाला है. Every single day I'm going to post at least one future spouse related reading, because I know you really want to know who your future spouse is. So every day I'll try my best कि हाँ मैं हर रोज़ एक तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट नेक्स्ट लाइक डिटेल्स मैं आपको टैरो कार्ड्स की मदद से बता सकूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, मेक श्योर to subscribe to my channel, and if you like this video, make sure to like this video, and to claim this beautiful energy in your life right now, you can type 222 या फिर 777 in the comment section. और अगर कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना. कल जो रीडिंग आएगी मेरे चैनल पे, वन ऑफ देम इज़ गोइंग टू बी ऑफ कोर्स अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, more about your future spouse, and the other one is going to be about your soul purpose. ठीक है, so yeah, you can follow me on Instagram here, and also contact me on WhatsApp here for your personal tarot readings or any kind of spiritual guidance if you want. And I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.